यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनम तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिं वाष्पवारि परिपूर्णलोचनं मारुतिं नमत राक्षसान्तकम् वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो श्रीवैष्णवेभ्यो नमो नमः। भक्त भक्ति भगवन्त गुरु चतुर्नाम वपु एक, इनके पद वंदन किए नासत विघ्न अनेक। हर जो आए बिराजिए कथा सुनहु इतिहास। तुम श्रोता या माल के तुम पद रज मम आस। तुम पीछे जो और हैं श्रोता हैं रस खान। तिनके सकल मनोरथ पूरवहु श्री भगवान। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। गोविंद राधे बोलो गोपाल राधे। गोविंद राधे बोलो गोपाल राधे। राधे राधे गोविंद गोविंद 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 राधे।
श्री जानकी वल्लभ लाल की। श्री मंगल मूर्ति हनुमान जी महाराज, सपरिकर श्री भक्तमाल जी की। श्री स्वामी अग्रदास जी महाराज की। श्री नाभाजी महाराज की। श्री प्रियादास जी महाराज की। सब संत भगवान की। श्री वृंदावन धाम की। श्री बांके बिहारी लाल की। श्री राधा वल्लभ लाल की। श्री गिरिराज जी महाराज की। श्री यमुने महारानी की। श्री महाराज जी की। अनंत श्री उसित श्री रेवासा महाराज की। जय जय श्री राधे। प्रातः स्मरणी परम बंदिनी श्री नाभाजी महाराज, परम पावन ग्रंथ श्री भक्तमाल में भक्तों के दिव्य चरित्रों का वर्णन किया है। पूर्व प्रसंग में आप श्रवण कर रहे थे, अंघ्रि अंबुज पांसु को जन्म जन्म हो जाची हो। प्राचीन वर्ष सत्यव्रत रहुगण सगर भगीरथ। वाल्मीक मिथिलेश गए जय जय गोविंद पथ। रुक्मांगद हरिचंद भरत दधीच उदारा। सुरथ सुधनवा शिविर सुमति अति बल की दारा। नील मौरध्वज ताम्रध्वज अलरक कीरत राचि हो। अंघ्रि अंबुज पांसु को जन्म जन्म हो याची हो। श्री नाभा गोस्वामी जी इस छप्पे में एक साथ कई भक्तों का स्मरण किया है और अंत में निष्कर्ष के रूप में श्री चरण कमलों में प्रार्थना करते हैं, श्री ठाकुर जी से याचना करते हैं कि इन भक्तों के परम पावन चरित्रों में मेरा अनुराग हो जाए। ये भक्त जिस रंग में डूबे हैं मैं उसी रंग में डूब जाऊं। और हे नाथ, इन भक्तों के चरित्रों में इतना रस है कि ये मनुष्य जीवन की आयु बहुत कम पड़ रही है। इन 100 वर्षों में इन चरित्रों में अवगाहन नहीं किया जा सकता। अपार रस है। इसलिए तीसरी प्रार्थना मेरी ये है कि मेरे अनंत जन्म हो, लाखों जन्म हो, करोड़ों जन्म हो, और जहाँ भी मेरा जन्म हो मुझे इन आपके प्यारे दुलारे संतों की सन्निधि प्राप्त हो। उनके पावन चरण रस का अभिषेक करने का सौभाग्य मुझे प्राप्त हो। ऐसा नाभाजी महाराज इस छप्पे में अपना मनोरथ व्यक्त करते हैं। इनमें इस छप्पे में जो नाम आए हैं उनमें आप गुप्त भक्त श्री स्वपच वाल्मीकि जी का परम पावन प्रसंग श्रवण कर रहे थे। भक्तमाल में कुछ ऐसे भक्त हैं जिन्हें श्री कृष्ण जी ने प्रकट किया है। वो प्रकट नहीं होना चाहते, लेकिन जीवों के ऊपर अनुग्रह करने के लिए मेरे भक्त कैसे होते हैं, उनका कैसे स्वभाव होता है, उनमें कैसी सहजता होती है, कैसी सरलता होती है, वो कितने सहनशील होते हैं,
इन गुणों की अभिव्यक्ति के लिए कभी कभी श्री ठाकुर जी अपने ऐसे भक्तों को प्रकट करते हैं, उन्हीं में नाम श्री स्वपच वाल्मीकि जी का है। कल आपने श्रवण किया कि श्री अर्जुन और भीमसेन को श्री स्वपच वाल्मीकि जी के यहाँ निमंत्रण देने को भेजा। इस पूरे आयोजन में भगवान श्री कृष्ण प्रमुख हैं। एक महाभागवत का निमंत्रण हो रहा है, तो कहीं पांडव कोई गलती ना कर दें, इसलिए स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने बागडोर अपने हाथ में ली और एक एक बात बड़ी सूक्ष्मता पूर्वक समझा रहे हैं। इन महाभागवत के पास कैसे जाना है, कैसे निमंत्रण देना है और कैसे उनसे बात करना है। प्रत्येक बात श्री ठाकुर जी ने सिखाई इन पांडवों को। तो जैसे ठाकुर जी ने अनुग्रह किया, जैसे कहा, अर्जुन और भीमसेन सुपच वाल्मीकि जी के यहाँ गए हैं और सीधे दरवाज़ा खोल के अंदर नहीं गए। जिस घर में वो भगवान का भजन कर रहे थे, उस घर की पहले 7 परिक्रमा किया है। इसके बाद दरवाजे से जहाँ से वो अंदर जाते थे, उस रज में लेट करके साष्टांग दंडवत प्रणाम किया है और फिर आप अंदर गए हैं। अंदर जाके सबसे पहले श्री वाल्मीकि जी का दर्शन किया है। और प्रियादास जी कहते हैं कि जो दर्शन हुआ सुपच वाल्मीकि का, वो दर्शन करके ये आह्लादित हो गए, इनका मन अत्यंत प्रसन्न हो गया। कैसा दर्शन किया? पहुँचे भवन जाए, चहु दिस फिर आए। पहुँचे भवन जाए, चहु दिस फिर आए। परे भूम झूम घर, देखो छवि पूर है। परे भूम झूम घर, देखो छवि पूर है। श्री ठाकुर जी के ध्यान में सुपच वाल्मीकि जी डूबे हुए हैं। उन्हें शरीर का वाह ज्ञान नहीं है। श्री ठाकुर जी के चित्रपट से ऐसी आभा प्रभा निकल रही है, ऐसा लगता है श्री ठाकुर जी का प्रत्येक अंग उनसे बात कर रहा है। उनका रोम रोम खिला हुआ है। ऐसी दिव्य दर्शन संत का हुआ अर्जुन और भीमसेन को कि देखते ही रह गए। देखो छविपूर है, ये दृष्टि किसने दी? भगवान श्री कृष्ण ने दी। संतों को देखने की दृष्टि या तो श्री जी देती हैं, श्री किशोरी जी देती हैं, श्री जानकी जी देती हैं, या भगवान श्री कृष्ण देते हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहीं लिखा है, जो को कहे संत में चीन्हा, जो को कहे तुलसी हाथ कान में दीन्हा। तुलसी हाथ कान में दी। कहते हैं कि कोई कहता है कि मैं संत को पहचान गया, तो तुलसीदास जी दोनों हाथ अपने कान में रख लेते हैं। कहते हैं झूठ बोलता है। व्यक्ति स्वयं संत को नहीं पहचान सकता। श्री जी कृपा करें, ठाकुर जी कृपा करें, तो संत की पहचान होती है।
आज भगवान श्री कृष्ण ने अनुग्रह किया है, इसलिए श्री सुपज वाल्मीकि के संत स्वरूप का दर्शन हुआ है। कल आपने सुना कि भगवान का दर्शन करने के लिए संत की दृष्टि चाहिए और संत का दर्शन करने के लिए भगवंत की दृष्टि चाहिए, वो दृष्टि प्रदान करते हैं। श्री कृष्णदास जी अधिकारी श्रीनाथ जी के थे और श्री ठाकुर जी को बहुत लाड लड़ाते थे। श्रीनाथ जी के उपासक थे, जतिपुरा में विराजते श्रीनाथ जी उस समय। तो आपका नियम था कि ठाकुर जी के लिए सुंदर से सुंदर सामग्री लाने के लिए आप या तो दिल्ली जाते या आगरा जाते और बढ़िया से बढ़िया सामग्री ठाकुर जी के लिए लाते। नियम था आपका। उस समय बैलगाड़ियाँ चलती थीं, सेवा की सामग्री बैलगाड़ियों में भराते और वो सामग्री आती। ऐसा हफ्ते में एक दिन आपको जाना ही होता। उस समय सीधा हम वृंदावन गिरिराज जी के आसपास 2 ही बड़े शहर थे, या तो दिल्ली या आगरा, तो आप जाते थे। और एक बार आप बाजार में गए तो क्या देखा कि चौराहे में कोई नृत्यांगना नृत्य कर रही है। बड़ी भीड़ है, लोग देख रहे हैं, कोई नृत्यांगना नृत्य कर रही है। तो आप भी जाके खड़े हो गए, कितनी भीड़ क्यों है? तो देखा कि कोई नृत्यांगना गा भी रही है और नृत्य कर रही है। तो श्री कृष्णदास जी ने उसका गायन सुना, उसका नृत्य देखा, तो उनके मन में एक बात आई कि अपने लाल जी को इसका गायन सुनाया जाए। बहुत अच्छा गाती हैं, क्यों ना अपने लाल जी को इसका गायन सुनाया जाए। उसका गायन श्रीनाथ जी को सुनाने के लिए इच्छा हुई। तो जब उसका नृत्य पूरा हो गया तो उससे बात की कि तुम हमारे यहाँ चलोगी, क्या करना आपके यहाँ? बोले हमारे यहाँ भी सेठ जी हैं, जैसे आप इन सेठों को रिझाने के लिए गाती हो, तो हमारे यहाँ भी बहुत बड़े सेठ हैं। अच्छा, यदि उनके सामने तुमने नृत्य कर दिया तो फिर कहीं नाचना नहीं पड़ेगा। और उसने समझा कि बहुत बड़े सेठ होंगे और मुझे तो जगह जगह नाचना पड़ता है, तो क्यों ना मैं एक बार होकर। बोला हाँ, मैं चलने को तैयार हूँ। तो श्री कृष्णदास जी ने बैलगाड़ियों की व्यवस्था कर दी। उस समय बैलगाड़ियों की व्यवस्था होती थी, बैलगाड़ियों की व्यवस्था कर दी और महाराज जी उस नृत्यांगना को और उसके समाजियों को जो साथ में संगीत गाते थे सबको भेजा है। आप पीछे से पहुंचे, श्रीनाथ जी की सामग्री लेकर के पहुंचे। गिरिराज जी में एक स्थल उसको रहने के लिए दे दिया गया। श्री कृष्णदास जी ने कहा देखो अभी नृत्य नहीं करना है, पहले तुम अभ्यास करो। जो नृत्य संसार के सामने करती थी वो नृत्य नहीं करना है, अब ठाकुर जी सेठ जी के सामने करना है। ठाकुर जी नहीं कहा, सेठ जी के सामने करना है। तो उनको पसंद जो है उन पदों को गाना है। तो श्री कृष्णदास जी ने रसिकों के पद उसे दिए, श्री राम वृंदावन के रसिकों के पद दिए और कहा इन पद के अनुसार इनके भावों की अभिव्यक्ति अपने नृत्य के द्वारा तुम करो, और जब तुम प्रवीण हो जाओ तो मुझे सूचना देना, फिर मैं तुम्हारा नृत्य कराऊं। एक ही दिन नृत्य होना है, लेकिन तैयारी तुम्हें पूरी करना है। पद का जैसा भाव है वैसा नृत्य करना है। उसको ये था कि बहुत बड़े सेठ के पास मुझे नृत्य करना है। उसने अभ्यास करना प्रारंभ किया और मात्र 1 महीने में उसने संदेशा भेजा कि अब मैं तैयार हूं, आपने जो पद दिए थे और उन पदों का गायन करने को मैं तैयार हूं।
श्री कृष्णदास जी ने श्रीनाथ जी के सामने बहुत सुंदर आयोजन किया। गिरिराज जी के सब बड़े बड़े संत देखने के लिए आए। उनको ये समझ में नहीं आ रहा था कि ये कृष्णदास जी कर क्या रहे हैं। अभी तक कभी ठाकुर जी के सामने ऐसा नहीं हुआ, कोई नृत्यांगना नाचे। लेकिन श्री कृष्णदास जी का एक ही भाव था कि ठाकुर जी को जिसमें सुख मिले वो करना है। श्री ठाकुर जी इसके गायन को सुनकर के प्रसन्न होंगे, नृत्य को देख के प्रसन्न होंगे। आयोजन किया गया और उस नृत्यांगना को हमारे ब्रज की जो वेशभूषा है वो पहनाई गई। और जब उसे लाया गया श्रीनाथ जी के सामने, अब उसे पता चला कि इन सेठ जी के सामने मुझे नृत्य करना है। अभी तक तो समझ रही थी किसी व्यक्ति के सामने नृत्य करना है, लेकिन जैसे ठाकुर जी के सामने आई, अब इन सेठ जी के सामने मुझे नृत्य करना है। श्रीनाथ जी का दर्शन करते ही उसका अंतःकरण अत्यंत पावन हो गया, अत्यंत पवित्र हो गया। श्रीनाथ जी के दर्शन करने की दृष्टि किसने दी? कृष्णदास जी ने। अभी तक तो संसार को देखती थी संसार की दृष्टि से, लेकिन मात्र कृष्णदास जी की कृपा हो गई तो श्रीनाथ जी के दर्शन करने की दृष्टि उसे प्राप्त हो गई। और पहले दर्शन में उसने हाथ जोड़ करके प्रार्थना की कि जय जय, मैं पहली बार आपके पास आई हूं और पहली बार आपके सामने नृत्य कर रही हूं। मेरे में जितनी क्षमता है वो आपकी दी हुई है, तो मैं नृत्य करूंगी और गायन करूंगी। लेकिन एक अत्यंत दीनहीन प्रार्थना है, और प्रार्थना ये है कि मैंने सुना है कि आप बहुत सुंदर हैं, तो एक बार आप अपनी छवि का दर्शन करा दें तो मैं नृत्य करूं। मैंने सुना है कि आप बहुत सुंदर, लेकिन मैंने कभी देखा तो नहीं, तो एक बार अपनी छवि का दर्शन करा दें तो मैं आपके सामने नृत्य करूं। श्री ठाकुर जी तो बड़े सहज हैं, बड़े सरल हैं। कोई सहजता पूर्वक ठाकुर जी से कहे तो ठाकुर जी तुरंत उसके मनोरथ को पूर्ण करते हैं। क्षण मात्र में ठाकुर जी ने अपना दर्शन दिया, और दर्शन देते ही उसके मन में है कि अरे श्री ठाकुर जी ने इतना सुंदर दर्शन दिया पहली बार, तो मैं निछावर क्या दूं? निछावर देना चाहिए ना ठाकुर जी की। बहुत विचार किया, लेकिन कोई बात समझ में नहीं आई कि मैं क्या निछावर दूं। तब अंत में निष्कर्ष निकाला कि कोई मूल्यवान वस्तु संसार की निछावर देने लायक है नहीं। हाँ, एक ही मूल्यवान वस्तु है, वो है हमारे प्राण। तो अपने प्राणों को क्यों न मैं निछावर दे दूं। उसने नृत्य किया, और नृत्य करते करते निछावर देने के लिए श्री ठाकुर जी के चरणों में प्रणाम किया, और तत्क्षण अपने प्राणों को निछावर कर दिए। कृष्णदास किए प्राणो निछावरो, कृष्णदास किए यह तन जग सिर पट को, यह तन जग मोमन मोमन, गिरधर छवि पर अटको मोमन, गिरधर छवि पर अटक्यो। तो ये निवेदन किया जा रहा था कि संत का दर्शन करने के लिए श्री ठाकुर जी दृष्टि प्रदान करते हैं, और ठाकुर जी का दर्शन करने के लिए संत दृष्टि प्रदान करते हैं। श्री अर्जुन और भीमसेन को भगवान श्री कृष्ण ने दृष्टि प्रदान की, इसलिए ने सुपच वाल्मीकि का आज अद्भुत दर्शन हुआ, रसमय दर्शन हुआ, दिव्य दर्शन हुआ। आपने जैसे प्रणाम किया, सुपच वाल्मीकि जी
ने देखा, आश्चर्यचकित हो गए, क्योंकि राजा थे पांडव और राजा मेरे यहाँ आए हैं, ये क्या, कहाँ मैं कहाँ राजा, ये क्या। घबरा गए, हाथ जोड़ करके बार बार प्रणाम करने लग गए। प्रियादास जी कहते हैं कि कांप गए। आए नृप राजन को देख तजे काजन को, आए नृप राजन को देख तजे काजन को, लाजन सो कापी काप भयो मन चूर है, लाजन सो काप काप भयो मन चूर है, भयो मन चूर है, भयो मन चूर है। हाथ जोड़ के बोले, भगवान ये आपने क्या किया, इस दास को आप बुला लेते, आप अपने इतने जरूरी काम छोड़ करके यहाँ पर कैसे आए। बड़ी लज्जा हुई स्वपच वाल्मीकि को, बड़ा भय हुआ। और एक बार मन ही मन ठाकुर जी की तरफ देखा कि जय आपने क्या लीला की, इतने बड़े बड़े लोग मेरे यहाँ आएंगे तो मेरे को अहंकार हो जाएगा, अभिमान हो जाएगा कि राजा महाराजा मेरे यहाँ आते हैं। जय आप ऐसी कृपा करो, इतना सम्मान मत दिलवाओ जो पचे नहीं और जिससे आप भूल जाएं। ऐसी प्रार्थना कर रहे थे कि इतने में अर्जुन और भीमसेन ने साष्टांग प्रणाम किया और ठाकुर जी ने जैसा समझाया था ऐसे शब्दों का उच्चारण किया। संतों के सामने कैसे बोलना चाहिए श्री ठाकुर जी ने बतलाया, नहीं पता था। शब्द तो हम भी बोलते हैं, लेकिन संतों के सामने जो शब्द बोले जाएं उसमें कहीं भी अहंकार का लेश न हो, दैन्यता हो, ये ठाकुर जी ने सिखाया। तो भीमसेन अर्जुन ने हाथ जोड़ करके कहा, भगवान आप हम लोगों की कुटिया में पधारें। दूसरी बात कही, अपनी जूठन गिराएं। और तीसरी बात कही, हमारे पापों को नष्ट करें। और चौथी बात कही, हमें भाग्यवान बनाएं। पायन को धारिये जू, जूठन को डारिये जू, पायन को धारिये जू, जूठन को डार, पाप ग्रह टारिये जू, कीजे भाग भूर है, पाप ग्रह कीजे भाग भूर है, कीजे भाग भूर है, कीजे भाग भूर है, कीजे भाग भूर है, कीजे भाग भूर है। पाप ग्रह टारिये। संतों के पदार्पण से ग्रह के समस्त अमंगल दूर हो जाते हैं। जहाँ जहाँ हरि प्यारे पग उधारे, जहाँ जहाँ हरि सकल अमंगल दूर सिधारे, सकल अमंगल दूर सिधारे, दूर सिधारे। ये संत इसीलिए भ्रमण करते हैं कि जीव मात्र की मनोकामनाएं इनके दर्शन से पूरी हो जाती हैं। संतों के भ्रमण करने का और कोई लक्ष्य नहीं है। इनके दर्शन करते ही समस्त प्रकार के कामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। साधुओ जंगमास्तीर्था निर्जला है सर्व कामदः। जितनी कामनाएं इनके दर्शन से पूर्ण हो जाती हैं। और यदि वाणी सुनने को मिल जाए,
तो कहते हैं इनकी वाणी रूपी जल से तत्काल मलिन बुद्धि शुद्ध हो जाती है। मलिन जिनका अंतःकरण है वो संतों के दर्शन से शुद्ध हो, ऐसा जल है कि अंतःकरण शुद्ध हो जाता है। ये संतजन जहाँ एक मुहूर्त ठहर जाए, आधा मुहूर्त ठहर जाए, वो तीर्थ बन जाता है, स्थल वो तपोवन बन जाता है। ये बात सत्य है, सत्य है, सत्य है। महाराज ये बात बार बार दोहराई गई है नारद पुराण में। मुहूर्तार्धम मुहूर्तम वा यत्र तिष्ठन्ति वैष्णवाय सत्यम सत्यम मुने सत्यम तत्तीर्थम तत्तपोवनम। संत महासुख खानी हे हरि संत महा, ये भाई जी का पद है। संत महासुख खानी हे हरि परिहर सकल कामना जग की, पर हरि सकल कामना जग की। राम चरण रति मानी हे हरि राम चरण संत महा सुख खानी हे हरि। पर दुख दुखी सुखी पर सुख होते, पर दुख दुखी दीन विपति निज जानी। हरि मैं जान सकल जग सेवको, उर अभिमान न आनी। संत महासुख खानी हे हरि संत महा। मधुर सदा हित कर प्रिय साचे, मधुर सदा बचन उचारत बानी। विगत काम मद मोह लोभ नहीं, सुख दुख सम कर जानी। सुख दुख सम संत महासुख खानी हे हरि। राम नाम पीयूष पान रत, राम नाम मानद परम अमानी। मानद पतितन को हरिलोक पठावन। जग आवत अस ज्ञानी, जग आवत संत महा सुख खानी हे हरि संत महा सुख खानी। अत्यंत विनम्रता पूर्वक निवेदन किया है भीमसेन और अर्जुन ने कि आप हमारे पापों को, अमंगल को दूर करिए, आप चरण डालिए। पूरी बात सुन करके
श्री सुपज वाल्मीकि जी समझ गए कि ये पूरी लीला ठाकुर जी की है। मुझे तो कोई जानता नहीं था, इतने दिन रहते हो गए और आज से ठाकुर जी ने लीला किया है। ठाकुर जी की इच्छा है कि मैं इनके यहाँ जाऊं। श्री ठाकुर जी की प्रसन्नता इसमें है, इसलिए मुझे जाना चाहिए। महाराज अत्यंत विनम्रता पूर्वक कहा है कि मैं तो आपके यहाँ की जूठन खाता हूँ, मैं रोज आता हूँ आपके यहाँ, झाड़ू बुहारी लगाता हूँ और आपके जूठन खा के मैं पला हूँ। इसलिए महाराज मुझे आने में कोई दिक्कत नहीं, मैं आ जाऊँगा। बड़े प्रसन्न हुए, पुनः प्रणाम किया भीमसेन अर्जुन ने और वापस आए। अब श्री युधिष्ठिर जी को बड़ी प्रसन्नता हुई। प्रसन्नता इस बात की हुई कि हम नहीं जानते थे कि इतने बड़े महाभागवत हैं। श्री कृष्ण जी ने परिचय करा दिया और आज इतने बड़े महाभागवत हमारे यहाँ जब प्रसाद पाएंगे तो हमारा यज्ञ सफल हो जाएगा। इतने दिनों से यज्ञ चला रहा था, अभी सफल नहीं हुआ क्योंकि शंख नहीं बजा। तो बड़ी प्रसन्नता हुई उन्हें, तैयारी में लग गए। श्री कृष्ण एक एक बात बड़े ही ध्यानपूर्वक सबको समझा रहे हैं। उनके आने पर किसको क्या करना है सबके काम बांट दिए। परम भक्ता द्रौपदी जी को बुलाया और कहा कि देखो द्रौपदी, आज तुम्हारे यहाँ परम भागवत आ रहे हैं, इसलिए संपूर्ण रसोई तुम्हें अपने हाथ से बनाना है। आज रसोई में कोई नौकर चाकर नहीं लगेगा, अकेले ही तुम्हें आज श्री ठाकुर जी के लिए प्रसाद बनाना है, जिसे महाभागवत पाएंगे। और जितनी तुम्हारी क्षमता है उतने तरह की चीज़ें बनाओ, सुस्वाद बनाओ, अच्छी बनाओ और भाव से बनाओ। श्री ठाकुर जी बोले कि देखो, मेरे सामने जो भी थाल रखा जाता है मैं दृष्टि डालता हूँ, लेकिन उसके रस का आस्वादन भक्तों की जिह्वा से करता हूँ। नैवेद्यम पुरतो न्यस्तम चक्षुषा गृहते मया, रसम तु दास जिह्वाया मस्नामि कमलोद्भव। भक्तन की आँखों से देखूं, भक्तन की आँखिन से एक लौ में कछु नहीं लेखूं, एक लौ में कछु नहीं। भक्तन की रसना सो खाऊं, भक्तन की रसना सो खाऊं, भक्तन के सुख से सुख पाऊं, भक्तन के सुख से सुख पाऊं। एक एक बात का ध्यान भगवान श्री कृष्ण दे रहे हैं। सबको इन महाभागवत की सेवा में लगाया है। ठीक समय पर दोपहर में ठीक 12 बजे श्री वाल्मीकि जी आ गए, सुपज वाल्मीकि जी आ गए और दरवाजे में चुपचाप बैठे। युधिष्ठिर जी ने दौड़कर प्रणाम किया, उनका आसन लगाया। भगवान ने कहा, क्या किया आपने, यहां दरवाजे में इनको खिलाओगे? ये परम भागवत है, महाभागवत है, इनको आप जहां रसोई बनती है वहां विराजमान कराओ और वहां प्रसाद पवाओ। हाथ जोड़ के बोलने लगे, नहीं महाराज मैं यही पाऊंगा। भगवान ने कहा, इनको उठा के ले जाओ, ऐसे नहीं जाएंगे। भीमसेन जी का शरीर उठाने में आप सबसे आगे है, उठाया दोनों हाथों से और रसोई में पाकशाला में ले जा करके विराजमान कराया। द्रौपदी जी को बड़ी प्रसन्नता हो रही है कि आज पहली बार किसी महाभागवत की सेवा मुझे मिली। बड़ा विशाल थाल जिसमें अनेक तरह के व्यंजन बड़ी भावपूर्वक द्रौपदी जी ने बनाए हैं, श्री ठाकुर जी का भोग लगाया है। वो पूरे स्वर्ण के थाल को ला करके सामने रखा
श्री सुपज वाल्मीकि जी के सामने रखा और हाथ जोड़कर प्रार्थना की कि भगवान आप पाइए। थाल आते सुपज वाल्मीकि ने पहले तो आंख बंद की और आंख बंद करने के बाद थाल में जितनी कटोरियां रखी थी, सैकड़ों कटोरियां थी, उन्हें बाहर रखा था। बड़ा विशाल थाल था और एक एक कटोरी को थाल में डालने लग गए और करीब करीब पूरी कटोरियां थाल में मिला ली एक में। क्या मीठा, क्या खट्टा, क्या नमकीन। द्रौपदी ने तो अनेक तरह की चीजें बनाई थी, लेकिन थाल में ऐसा गड्ढ लग गया, सब एक साथ उसमें मिला लिया। द्रौपदी सामने खड़े होकर देख रही थी। ये दृश्य देखते बड़ा कष्ट हुआ द्रौपदी। द्रौपदी जी ये सुनना चाहती थी कि एक एक चीज पाएंगे और कहें कितनी अच्छी बनी है, कितनी सुंदर बनी है। तो उल्टे हुआ, कड़ी में हलवा मिल गया, रबड़ी मिल गई, उसी में दाल, उसी में चावल, उसी में सब। तो एकाएक दृष्टि बदली द्रौपदी जी की, और दृष्टि बदली तो मन में थोड़ा कलुषित भाव आया और मन में ही सोचा आखिर ये जात का स्वपच है, क्या जाने ये दिव्य व्यंजन क्या होते। बस अध्यात्म में मन में खराबी हो गई कि रिएक्शन चालू हो जाती। इतना मन आनत खगुराया, इतना मन आनत रघुपत प्रेरित व्यापी माया, रघुपत प्रेरित व्यापी। श्री वाल्मीकि ने सबको मिलाकर के एक गिलास मुख में डाला और वो शंख, जो अभिमंत्रित शंख था, भगवान श्री कृष्ण ने श्री युधिष्ठिर जी को दिया था कि जब आपका ये यज्ञ पूर्ण हो जाएगा तो ये शंख बड़ी जोरों से बजेगा। वो बजा, लेकिन कैसा बजा? बहुत धीरे धीरे बजा, बहुत धीरे धीरे बजा। भगवान ने जब देखा कि ये शंख धीरे धीरे बज रहा है तो भगवान को बहुत क्रोध आया, बहुत गुस्सा आया और कहा तू संतों की महिमा नहीं जानता? मेरे पास रहते हुए इतने दिन हो गए, तुझे भक्तों का प्रभाव पता नहीं है। मैं तुझे समाप्त कर दूंगा, अभी चूर चूर कर दूंगा, अभी नष्ट कर दूंगा। श्री ठाकुर इतने गुस्से में आ गए। ठाकुर जी के हाथ में एक छड़ी थी। अब तो महाराज शंख घबरा गए कि कहीं आज अस्तित्व समाप्त न कर दें ठाकुर जी। तो घबरा करके शंख ने हाथ जोड़ करके कहा, जय जय, मेरा कोई दोष नहीं है, आप द्रौपदी से पूछिए, मेरा कोई दोष नहीं, द्रौपदी से पूछिए। अब भगवान तो गुस्से में थे, वही साटी लिए द्रौपदी के पास पहुंचे। क्या बात है? अब ठाकुर जी अंतर्यामी, उनसे क्या छिप सकता है? बाकी लोगों से तो हम छिपाते ही सब चीजें। तो द्रौपदी जी समझ गई कि यार ठाकुर जी गुस्से में भी हैं और यथार्थ बात बताने में ही कल्याण है। बोले, जय जय, आपकी आज्ञा हुई तो मैंने बहुत भाव से, बड़ी मेहनत से एक एक चीज, किसी भी महल के किसी सामान्य व्यक्ति को प्रवेश नहीं कराया, न किसी स्त्री को कराया। मैंने स्वयं एक एक चीज बनाई और मेरे सामने इन वस्तुओं की ऐसी दुर्दशा है, न खट्टे का न मीठे का एक साथ। तो मेरे मन में बात आ गई कि ये क्या जाने, आखिर निम्न जाति का है, ये व्यंजनों के स्वाद को क्या जाने। ये मेरे मन में आ गया था। और ठाकुर जी द्रौपदी के पास से सीधे इनके पास आए। इनके पास, सुपच वाल्मीकि जी के पास, बिल्कुल उसी गुस्से, क्यों जी तुमने सब चीज को मिलाई, अलग अलग क्यों नहीं पाई? अब देखो, भक्त अपनी निज बात को कितनी गहराई में रखते हैं, उनकी निज बात को निकालना बड़ा मुश्किल है। इसलिए नाभाजी महाराज ने प्रारंभ में कह दिया अपने गुरुदेव श्री स्वामी अग्रदास जी महाराज से, जय जय, आप कहो तो मैं रामकृष्ण का
चरित्र गा सकता हूं, लेकिन भक्तों का चरित्र मैं नहीं गा सकता हूं। गाऊं राम कृष्ण नहीं, पाऊं भक्त दाव को। इनकी गहराई में जो भाव रहता है, वहां तक मन का पहुंचना बड़ा मुश्किल है। हमारा मन तो बाहर ही उलझ जाता है, अंदर तो अंदर की बात, लेकिन वो भी भक्तों की हृदय की गहराई में पहुंचना बड़ा मुश्किल है। इसलिए मैं भक्तों के चरित्रों का वर्णन नहीं कर सकता, इसलिए कहा। तो पूछा क्यों मिलाया? बोले जय जय मुझे पता ही नहीं क्या मीठा होता है, क्या, मैं तो पत्तल की जूठन खाने वाला हूं, तो मैंने महाराज जी मिला लिया। बोले सही बात बताओ। श्री ठाकुर जी ने बोले सही बात बताओ, क्या बात है? जब ठाकुर जी गुस्सा हुए तब इतनी बढ़िया बात श्री सुपच वाल्मीकि जी ने कही, बड़ी सुंदर बात कही जय जय स्वाद लेने का अधिकार आपका है और हम दासों के दास हैं, हमारा प्रसाद लेने का अधिकार है, स्वाद लेने का अधिकार नहीं है। क्या खट्टी है क्या मीठी है ये तो आप, हम लोग तो प्रसाद पा रहे हैं, प्रसाद में कोई भेद नहीं है कि खट्टा है कि मीठा, इसलिए मैंने प्रसाद पाया है, पदार्थ नहीं पाया। मैंने जय जय पदार्थ ने प्रसाद पाया है। ओ सुनते ही शंख इतना जोरों से बजा, गूंज गया और श्री युधिष्ठिर जी का यज्ञ सफल हो गया। बोलो भक्त वत्सल भगवान की। श्री राम जय जय राम।